जय माता दी मित्रों। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। जी हाँ मित्रों, 18 साल बाद राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मीन राशि से उल्टे चलते चलते कुंभ राशि में जाने वाले हैं। जी हाँ, ये घटना 18 साल बाद होने जा रही है और कुंभ राशि में लगभग 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं। और इसका प्रभाव मेष राशि पे क्या रहने वाला है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और कहा जाता है जिसको राहु तारे उसको कौन मारे, यानी कि जिस व्यक्ति पे राहु का आशीर्वाद हो जाता है वो व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि, षड्यंत्र, साम दाम दंड भेद के कारक ही राहु देवता है। जिस प्रकार से देवताओं की पंक्ति में बैठकर भी उन्होंने अमृत का पान कर लिया और देखा जाए तो स्वर भानु राक्षस जो जन्म से राक्षस थे और देव बन गए राहु देव और केतु देव। तो ऐसे महान गाथा, महान देव की गाथा है ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। यानी कि राहु देव ऐसे हैं जो कि दरिद्र को भी धनवान कर सकते हैं और धनवान को भी दरिद्र कर देते हैं। राहु ऐसा ग्रह है जो 1 साल के अंदर व्यक्ति को करोड़पति अरबपति बना सकता है। इतनी सामर्थ्य, इतना सक्षमता शनि में भी नहीं है और 8 के 8 ग्रहों के अंदर किसी में नहीं है जितना राहु में, क्योंकि राहु बुद्धि है, राहु दिमाग है, राहु विज़न है। आपका विज़न, आप वर्तमान में क्या पायलट प्रोजेक्ट होंगे, उस पर निवेश करने से आपको फ़ायदा होगा नहीं होगा। बहुत से आपने मित्र देखे होंगे कि कुछ लोगों ने 10 साल 15 साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी होती है जो 5-10 लाख की खरीदी, फिर आज की डेट में वो करोड़ों की उसकी वो प्रॉपर्टी हो गई। यानी राहु क्या है, आपको दूरदर्शिता देता है, इंट्यूशन पावर देता है, अच्छी समझ देता है किसी टॉपिक की, किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की। और आप किसी चीज़ का गेम अगर आप समझ गए ना तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ विजन आपके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे में आपके व्यापार चले चले व्यापार भी डूब जाते हैं। तो राहु यदि आपकी कुंडली में अच्छा हो मित्रों तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि में राहु का ये जो विज़न है, ये विजनरी राहु के लिए कैसा है, मतलब मेष राशि वालों के लिए कैसा है। तो कहा जाता है शास्त्र में कि जैसे ही राहु मीन राशि से और कहीं ना कहीं मेष राशि में उल्टे चलेंगे तो मेष राशि के लाभ भाव में बैठेंगे। ये लाभ भाव होता है मित्रों, और लाभ भाव में बैठे ही शास्त्रों में लिखा है एकादशे गोचरे राहु धन वृद्धि कारका। राहु लाभ भाव में धन के अंबार खोल देता है। यानी कि याद रखिएगा 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक, यानी 18 माह तक आपकी कई इच्छाएं पूरी होने वाली है। चाहे लव से संबंधित, चाहे आपकी शादी से संबंधित इच्छाएं हैं वो पूरी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ काम में ज़बरदस्त आपको मुनाफा होगा। अचानक की लॉटरी, लकी ड्रॉ में आपका नाम निकल आएगा, उसका भी लाभ आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आपको ज़बरदस्त किसी व्यक्ति से, किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से लाभ होता हुआ नजर आएगा। राहु लाभ भाव में विदेशी इनकम भी देता है, यानी कि विदेशी व्यक्ति से कुछ लाभ या विदेश से संबंधित कंपनी से कुछ लाभ देता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ राहु 2 नंबर की इनकम भी देता है या कमीशन की इनकम भी देगा आपको। यानी कुल मिला के राहु लाभ भाव में बैठने से करियर, नौकरी, व्यापार में तो आपके 4 चांद लगने ही वाले हैं। साथ ही साथ थोड़ा राहु लाभ भाव में बैठने से हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। हेल्थ में आपको थोड़ा बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, थायराइड की समस्या आपको दे सकता है। और कहीं ना कहीं भाई बंधु कुटुंबियों से बड़ा ज़बरदस्त वाद विवाद भी राहु लाभ भाव में करा सकता है। राहु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। इन दृष्टियों के माध्यम से मेष राशि में देखा जाए तो पूरा का पूरा आपको विदेश से संबंधित यात्रा का सुख मिलेगा।
विदेश से संबंधित आपका काम सफल होगा, चाहे परमानेंट सेटलमेंट का, चाहे वीज़ा का, वो काम सफल होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए ये दृष्टियाँ बहुत अच्छी है, विद्या में ज़बरदस्त आपको लाभ होगा। संतान, जो आपकी संतान है, आपको उनको अच्छा सुख प्रदान होगा, उनको ये संतान को इच्छा फल मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन राहु की दृष्टियों के कारण, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि आपके कहीं ना कहीं सप्तम भाव में बैठी है, वैसे आपका दाम्पत्य सुख अच्छा है, लेकिन अनैतिक संबंध के भी योग बन जाते हैं। यानी कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या डबल अफेयर, डबल लव के योग भी बन जाएंगे। यानी कि राहु की ये दृष्टि सही मानने में अच्छी भी हो और ख़राब भी रहेगी, उस पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो कुल मिला के राहु का 18 मई 2025 में राशि परिवर्तन एटलीस्ट मेष राशि में कुछ जगह पे आपको सावधानी रखनी है, अन्यथा करियर को बढ़ाने वाला विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारक रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्य अंक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसे रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है, तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।